कई विवादों के होने के बावजूद भी मैंने बॉबी देओल को क्यों कास्ट किया? ये किस फ़िल्म में करने को? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा यही बात कि बॉबी देओल एक टाइम में जब उनके पास काम नहीं था और उनकी पिक्चरें अच्छी नहीं चल रही थी, तब यही फ़िल्म मेकर ने उनको चांस दिया और उनको उनको फ़िल्मों में कास्ट किया और जिसकी वज़ह से इनकी पिक्चर भी हिट हुई। तो ये कौन से फ़िल्म मेकर है, पूरी बात क्या है, मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। दोस्तों, सुनील दर्शन और सनी पाजी के जो विवाद हैं वो जानते हैं कि अजय मूवी के टाइम से उनका विवाद चल रहा है कि उन्होंने बोला था कि मेरे फिल्म में उनका 1 करोड़ से ऊपर का बकाया है, कभी 77 लाख रुपया था के आसपास है। और ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, 12 लाख रुपया सनी पाजी को पे करने के लिए। लेकिन विवाद जो आपसी सुलह करने का प्रयास भी किया कि फिर भी सुलझा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आज का एक बात नहीं है, मतलब आप देखेंगे तो इनके जो घरेलू रिश्ते हैं सुनील दर्शन के साथ, डिवोर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने बॉबी देओल पिक्चर में काम किया, जैसे बरसात है 2005 में आई थी। उसके बाद उनको देखेंगे तो बॉबी देओल के साथ उन्होंने कई पिक्चरें किया। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने सनी पाजी के साथ भी अजय किया और सुनील दर्शन ने कई हिट पिक्चरें दी हैं। दोस्ती ये जो है, एक फ्रेंड्स फॉरएवर, इसमें भी बॉबी देओल थे। मेरे जीवन साथी अक्षय कुमार के साथ अजय है, एक रिश्ता है, अंदाज है। उन्होंने काफ़ी, एक हसीना, एक एक थी, एक दीवाना था, उसके बाद जानवर, बरसात, अंदाज 2, ये काफ़ी पिक्चरें उन्होंने बनाई। लेकिन उनके रिश्ते जो है वो सनी पाजी की वजह से काफ़ी खराब हो गए। लेकिन उसके बावजूद ने उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसको बात को पूरी इस बात पे बताया कि कैसे उनके रिश्ते जो कोर्ट में केस चल रहे थे, मतलब अनसुलझे जो केस हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बरसात में जो बॉबी देओल को कास्ट किया। उन्होंने पूरा जो ये बात बोला, उन्होंने बोला कि बॉबी देओल के साथ उनके जुड़ाव के बारे में उन्होंने बताया कि मैं बॉबी देओल को बचपन से जानता था, क्योंकि मैं सनी देओल के साथ शुरुआत से ही था। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे बीच काफ़ी मतभेद हो गए। हाँ, तो हमने तय किया कि हम साथ नहीं रहेंगे, हमें बस अपने मतभेदों को सुलझाना था, जो अदालती आदेशों के बावजूद भी अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन बॉबी देओल के साथ एक बात समान थी, उनके सचिव श्री भाग सिंह थे, जो पहले धर्मजी के साथ काम करते थे। वो और भाग सिंह वो सनी पाजी के साथ भी काम उनके संभालते थे। तो उनके साथ उन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग था। हम, मतलब जो भी इनके बीच में खटास आया सनी पाजी के और सुनील दर्शन के, लेकिन उसके बावजूद भी भाग सिंह के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। उन्होंने बोला कि एक बार भाग सिंह ने मुझे संपर्क किया, उन्होंने बोला कि बॉबी का कैरियर जो ठीक नहीं चल रहा है। तो उनकी कई पिक्चर चली नहीं उस समय। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक बॉबी को लेकर तुम कुछ फिल्म बनाओ, कि तुम वो जानते हो कि तुम, बॉबी देओल एक अच्छा लड़का है, तो इस तरह से उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो मैंने उस समय, संयोग से उस समय की बात है जब अक्षय कुमार के साथ वो फिल्म बना रहे थे। लेकिन उस समय बॉबी देओल ने भी उनको फोन किया, कहा कि भैया मेरे बारे में सोचो, क्योंकि आप जानते हैं बॉबी देओल इस समय भी, बता, जब बॉबी देओल के टाइम में देखा जाए तो कई बार उतारा है। एक बार जब आया था तो सलमान खान ने उनके हाथ पकड़ा, उस समय उन्होंने ये भी बोला भी था इस बात को कि सलमान ने मेरे को बोला कि मैं तेरे भाई के कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ाऊं, तो वो बोला कि तू अपना कंधा मुझे दे दे मामू। तो बॉबी देओल के ऐसा कई बार रहा है। तो इस समय की भी बात है कि जब उनके पास काम था तो उन्होंने फोन किया, जैसे कि उन्होंने सलमान को फोन किया, उन्होंने मुझको भी फोन किया। तो उन्होंने बाद में बोला कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि बॉबी मेरे लिए बच्चे जैसा था। जब अक्षय के साथ वो गड़बड़ हुई तो मैंने गाड़ी घुमाई और बॉबी को फोन किया। उसने कहा, भाग सिंह जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने, उन्होंने बोला कि भाग सिंह मैं मिलना चाहता हूँ। और रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझसे बोला था, तो मैंने उनको याद दिलाया कि भाग सिंह को कि तुमने एक बार बोला था कि बॉबी को काम कराओ, अच्छा लड़का है। तो मैं
उनके सामने शर्त रखा कि मैं काम तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि बॉबी देओल से 3 फिल्मों का अनुबंध करूंगा, लेकिन उस दौरान बॉबी देओल को किसी और फिल्म में काम नहीं करना होगा। बॉबी देओल पूरी तरह से मेरी फिल्म में काम करेंगे और यही मेरा इरादा है। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, आज के टाइम में बरसात के बारे में एक बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला कि बरसात में ब्रिटेन जैसे देशों में 2,53,000 पाउंड का अगर कारोबार फिल्म कर जाए तो उसको अच्छा माना जाता है। अब बरसात ने 5 लाख पाउंड का कारोबार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलीवुड के बारे में ऐसा बोला कि एक नैरेटिव जब बरसात रिलीज हुई थी तभी से चलाया गया बरसात के बारे में कि फिल्म बेकार है, फिल्म में मतलब उसके बारे में एक उसके खिलाफ में नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिसकी वजह से उस फिल्म को वो जगह नहीं मिल पाई जो जगह का हकदार था फिल्म। और यही उन्होंने बोला कि दुर्भाग्य से उन्होंने बोला कि दुर्भाग्य से बरसात को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी हकदार थी। उन्होंने मीडिया की आलोचना भी किया कि फिल्म उद्योग का मीडिया आज के डिजिटल मीडिया जैसा नहीं था, यह कुछ खास ताकतवर लोगों के नियंत्रण में था और उन ताकतवर लोगों को यह पसंद नहीं था कि कोई नया कोई ताकतवर व्यक्ति उभरे, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार स्टार बनाता रहे। इसलिए अगर एक ही लॉबी में 6 अभिनेता या सितारे आ जाते तो समीकरण बिगड़ जाते। उस फिल्म की जानबूझ कर आलोचना की गई, लेकिन बरसात में भी खूब खूबसूरत गाने थे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि बरसात जो 2005 में आई थी, वो पहले ये कि अक्षय कुमार मतलब पहले वो अक्षय कुमार कार्य कर रहे थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। उसके साथ गाना भी प्रियंका चोपड़ा के साथ शूट हो गया था, लेकिन बताया कि कैसे मतलब गाना को फिल्म को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया। तो इसमें सुन्नी हसन ने 2 चीजें की। एक तो उन्होंने बॉबी देओल को बोले कि मैं बच्चे की तरह मानता हूँ। दूसरा उन्होंने इंडायरेक्टली जो उस समय से एक देओल के खिलाफ जो नैरेटिव चलता रहा है, प्रोपेगेंडा चलता रहा है, उसका भी एक्सपोज किया कि किस तरह बरसात को एक नैरेटिव चलाकर उसको गलत तरीके से प्रचार किया गया, ये भी बताया उन्होंने बताया कि सनी देओल से मेरे विवाद थे, जो 1996 में जो अजय आई थी, एक बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, और उन्होंने बोला था कि 101,77 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने नहीं किया, जो कि वो बिजनेस में ऐसा तय किया गया था कि वो देंगे। बाद में कई रिपोर्ट में 77 लाख रुपए माना जाता है, लेकिन कोर्ट में मामला गया 12 लाख के ऊपर हुआ, तो 12 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सनी पाजी को बोला गया। तो ये पूरा जो सुनील दर्शन है, उन्होंने ये पूरी बात बताई, खुलकर बताया कि किस तरह से आज जो एक विवाद भले ही सनी पाजी के साथ हो, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक रिलेशन रहा है देओल के साथ, काफी पुराना रिलेशन है, और उसी लिए उन्होंने बॉबी देओल को फिल्म में काम दिया और उनके साथ काम किया। और दूसरा उन्होंने बॉलीवुड को एक्सपोज किया कि बॉलीवुड किस तरह से मतलब एक नैरेटिव चलाता है जो उनके गैंग का मेंबर नहीं होता। जो हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि बॉलीवुड का एक अपना नैरेटिव चलाने का गैंग है और वैसे ही चलाता है। तो ये मेरा एक वीडियो था जो देओल के, जो बॉबी देओल का उतार चढ़ाव लाइफ का, उनके बारे में सुनील दर्शन क्या कहना चाहते हैं और क्यों उनके साथ काम किया, काफी विवादों के बावजूद भी क्या था कि किस तरह पहले उनको भाग सिंह ने अप्रोच किया कि भाई उनके साथ काम करो, लेकिन उस समय वो अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे थे। जब अक्षय कुमार ने काम नहीं किया तो चूंकि वो बॉबी देओल को बच्चे की तरह मानते थे, तो उन्होंने बॉबी देओल के साथ करार किया 3 पिक्चरों का, और उसके बाद उन्होंने काम किया। तो ये सब चीजें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का